क्या सब चल रहा है गोविंदा के जीवन में आज की तारीख में? आप अपने अंकों के हिसाब से क्या देखते हैं और क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? तो गोविंदा जो है ना, इनके स्त्री अंक खराब है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, स्त्री अंक जिसके खराब होते हैं उसके अंक खराब हो जाते हैं परिवार के भी। और गोविंदा जी के स्त्री अंक ऐसे खराब। अच्छा, इनके पिता अरुण कुमार आहूजा साहब बड़े एक्टर थे साहब, महबूब खान के साथ काम किया था, छोटी मोटी बात नहीं थी। लेकिन भुखमरी झेली, झेली ना परिवार। जो जिस मैं स्त्री खराब की, परिवार के खराब की बात कर रहा हूं कि वो क्या है आगे ना, उसके बाद स्त्री खराब है, मां नहीं पाला। अब आप कहेंगे तो अच्छी बात है, आप डॉक्टर साहब खराब क्यों बोल रहे हैं स्त्री अगर मां ने पाला है? देखिए क्या है, बहुत से पुरुषों को शिकायत थी कि साहब ये माता के भक्त है, अपनी मम्मी के भक्त है। अच्छी बात है, वाकई गोविंदा अपनी माता जी के पांव धोकर पीते थे। बिल्कुल जी, वाकई है ये, हाँ सिर्फ कहने की बात नहीं है, वाकई पांव धोकर मम्मी के पीते थे। लेकिन हुआ क्या कि वो जो स्त्री अंक खराब हुए कि माता जी उठी नहीं है, ये उठ गए तो अब रुकेंगे, नहाएंगे, फिर माता जी का सारा करके प्रोड्यूसर 7 बजे से इंतजार कर रहे, 2 बजे शिफ्ट पर पहुंचते। ये स्त्री खराब का ही तो है ना मामला। फिर ध्यान दीजिए, अब आप कहेंगे फला 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 फला, तो जिस जिस हीरोइन के स्त्री अंक अच्छे थे उसके साथ गोविंदा की फिल्म सुपर हिट रही है। करिश्मा, रवीना, और भी नाम लीजिए आप, मैं बता दूंगा। नीलम, लेकिन हाँ नीलम, बिल्कुल नीलम की 2 शादियां। आवाज में नाक, करिश्मा की शादी सबको पता है, आवाज में नाक। रवीना, इतनी सगाइयां, आवाज में नाक, सारा नाक बोलता आवाज में भाई। सामने रानी मुखर्जी, आवाज ही सारी खराब रखी, नाक में फंसी हुई थी आवाज तो उनकी। और उनका स्त्री अंक देख लो, दूसरे का तलाक करवा के अपनी शादी की। बिल्कुल, तकनीकी बात तो यही है भाई, किसी को मीठी लगे कड़वी लगे वो दूसरी बात है। अब देखिए क्या है, हाँ अब देखिए, लेकिन ये सारी बातें बाहर अच्छी लगती है, घर के अंदर ये अच्छी नहीं लगती। घर के अंदर तो स्त्री खराब है, पारिवारिक अंक खराब है। अब आप गोविंदा की डेट ऑफ बर्थ, जी जी हाँ, 21 दिसंबर 1963 शनिवार, हाँ जी। और सुनीता जी की है 15 जून 1967 गुरुवार। लेकिन रवि जी एक बड़ी बात है, बड़ी बात है कि मेरे सामने खबर है, और मेरे सामने खबर है, ये खबर है जागरण अखबार की, और ये खबर है 16 जून 2021 की, कि पिछली रात को गोविंदा ने पार्टी की। लेकिन कमाल की बात क्या, ध्यान दीजिएगा, 2021 है, और शीर्षक क्या है खबर का, गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा का खास अंदाज में मनाया 50वां जन्मदिन 21 में। इसके हिसाब से तो ये 1971 हुई जन्म दिनांक। बिल्कुल बिल्कुल, पर लेकिन ज्यादातर डेट यही मिलती है जी। हाँ, मैं आदरणीय मित्रों को यही बताना चाहता हूं कि देखिए, मेरे निजी संबंध तो है नहीं कि मुझे असली जन्म दिनांक पता हो। तो हम लोग क्या करते हैं, नेट पर जाते हैं, जो होती है लेते हैं। अब कई जगह 16 जून मिल रही है, कई जगह 15 जून मिल रही है। अब ये देखिए, इस भाई गोविंदा ने 50वां जन्मदिन 2021 में मनाया पत्नी का, तो 1971 का जन्म हुआ। लेकिन ज्यादातर जगह पर 1967 मिल रही है। तो मैं यहाँ 15 जून 1967 गुरुवार काम ले रहा हूं, चूंकि सुनीता जी की जन्म तारीख विश्वसनीय नहीं है, तो मैं इनके अंग ज्योतिष का यहाँ विश्लेषण करूंगा। मित्रों ध्यान दीजिए, सुनीता जी की नाक और नाक की नोक और नाक की लंबाई और नाक का उठाव और स्वर, आवाज, ये आवाज जो है ना, ये खिचड़ी जैसे खाते हैं ना, ऐसे बोली जाती है। और खिचड़ी खाए हुए बोली जाने वाली आवाज एक अद्भुत द्रव्य के कारण होती है। मैं उसका सार्वजनिक मंच की मर्यादा नाम नहीं लूंगा। एक तो दारू के कारण होती है, और वो तो खुद ही कह चुकी है कि मैं रात 8 बजे बैठ जाती हूँ पैग लगाने। ये उन्होंने कहा है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, उन्होंने खुद कहा है 8 बजे मैं बैठ जाती हूँ पैग लगाने। आगे की बात ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो दारू और वो जो अद्भुत द्रव्य है, तो ये नाक एक विशेष प्रकार से फूल जाती है, और उसके बाद वो आवाज जो होती है वो भी खिचड़ी खाने जैसी आवाज हो जाती है। ये क्या, ये जो होती है ना, अब इनको देखिए कि इनके यहाँ पर शुक्र भ्रष्ट है। अच्छा, सुनीता जी के यहाँ शादी जो हुई थी ना इन दोनों की 11 मार्च 1987 बुधवार को, तो वो 20 साल की थी, 20वां साल चल रहा था उन्हें, 20वां सुनीता जी को ना। उस समय के फोटो देखिए आप, उस समय भी नाक जो है इतनी नहीं थी, लेकिन उभरी हुई नाक थी जिसमें शुक्र भ्रष्ट था।
अब ध्यान दीजिए आदरणीय मित्रों, आप और गोविंदा जी के शुक्र भ्रष्ट है। गोविंदा जी के यहाँ धन का मैनेजमेंट कभी नहीं रहा। एक और है, ध्यान दीजिए, नीलम से लगभग सगाई और शादी होने ही वाली थी, वो सुनीता जी से सगाई तोड़ भी चुके थे, बिल्कुल किनारे पर बोल चुके हैं। जी जी, है ना, ये उन्होंने खुद स्वीकार किया है ना। तो आप सोचिए, आप सोचिए ना कि नीलम का उतना ही शुक्र भ्रष्ट है जितना सुनीता का है, सुनीता आहूजा का। आप ध्यान दीजिए, ऋतिक रोशन की पत्नी, पूर्व पत्नी सुजैन खान और उनकी पहली हीरोइन जिनसे उनका अफेयर हुआ, अमीषा पटेल, दोनों की शक्ल मिला लीजिए, 90% मिलती है अंग ज्योतिष, 90%, 90%। तो इधर नहीं उधर हो गई शादी, इनकी इधर नहीं उधर हो गई। अभी क्या है, ध्यान ये दीजिए, किसी भी, देखिए वो गोलीकांड की बात आ गई, इनके कौन से अंक खराब है जिससे तलाक के नोटिस तक बात पहुंची, वो बात भी मैंने कर ली। सुनीता जी के अंग ज्योतिष में क्या कारण है वो भी बता दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तलाक, तो यहाँ विवाह का जो दिन और दिनांक है वो बिल्कुल सही है, उपलब्ध 11 मार्च 1987 बुधवार। अब इसके हिसाब से हमारी अंक ज्योतिष कह रही है कि इन्हें अभी 2022 से शुरू हुए बुध की दशा 5 और ये 2026 में खत्म होगी। ये इनके लिए एक तो डामाडोल है, गोविंदा जी के लिए, दोनों के लिए, शादी के लिए। अच्छा, शादी में, अच्छा, ओके, ठीक है, शादी के लिए 2026 तक, ठीक। हाँ, 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ, 31 दिसंबर 2026 तक शादी के मकसद से, यानी अभी 1.25 साल बहुत खराब है। क्योंकि ये जो 5 है, मेरे कहने से खराब थोड़ी है, असल में ये भाग्यांक 3, मासांक 3, चलित अंक 3 उनके साथ विरोधी भाव में है, और उसके बाद में अभी आयु अंक 3 चल रहा है, उसके साथ विरोधी भाव में। और फिर क्या है, मूलांक 2 स्त्री अंक है, जो शादी का वर्ष है 1987, उसका अंक 7 है, उन दोनों का मित्र, लेकिन वो स्त्री अंक तो खराब ही है। आप देखिए, इन स्त्री अंकों के कारण, परिवार के इन खराब अंकों के कारण गोविंदा की किसी भी संतान का फिल्म जगत में करियर नहीं होगा, होगा ही नहीं। धक्के मार के लॉन्च करवा दो और एक आध फिल्म बनवा दो, नहीं होगा। बेटी तो बाहर हो चुकी है वैसी, है बेटे के लिए तैयारी चल रही है। यश नाम है शायद, यशवर्धन या यश नाम है, यशवर्धन नहीं होगा, नहीं होगा, बेटी का भी नहीं होगा। देखिए क्या है, मैं फिर बता दूं मित्रों, ये ज्योतिषीय गणना का विश्लेषण है। आप ये मत समझिएगा कि मेरी कोई निजी खुंदक है कि नहीं होगी, अरे भाई विश्लेषण की बात कर रहा हूं मैं, उसी रूप में यहां बैठा हूं, निजी बातें करने की यहां जरूरत ही नहीं है। एक दूसरी बात क्या है, गोविंदा जी को भी 62वां साल चल रहा है, 8 का अंक है, कैलेंडर वर्ष 9 है। अब ये 9 इनके भाग्यांक 7 का विरोधी है, और 7 स्त्री अंक है। तो मुझे तो इनका जो करियर का मामला, पारिवारिक मामला, निजी मामला, भावनात्मक पक्ष, मुझे तो लगता है कि इस बंदे का भी इमोशनल ब्लैकमेल होने का और समय बचा हुआ है। चाहे कोई भावनात्मक शोषण करे इस बंदे का, गोविंदा जी का, लेकिन अभी तो और होना है। और जो गोली कांड हुआ, वो गोली कांड भी परिवार में कहीं न कहीं इमोशनल मामले जो है ना, अंक 2 और 7 खराब हुए, उन्हीं का नतीजा है। वो मैं उस वीडियो में बोल चुका हूं, इसलिए यहाँ पृष्ठ पोषण नहीं कहूंगा। देखिए क्या है, असल में ये कि जहां तक करियर की बात है, हमारे सिनेमा एनालिसिस मित्र ने ये कहा था कि भाई क्या वो हीरो के रूप में या फिर कमबैक करेंगे कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में। देखिए क्या है, पहली बात तो है कि सुनीता जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गोविंदा को बदलना नहीं आता। मैंने कहा था समय के साथ चीची बदल लो, साइड रोल करने लगो, लेकिन वो अड़ गया, माना नहीं, अड़ गया, माना नहीं, तो आज भुगत रहा है। मतलब यही शब्दावली थी, वो चीची और वो गोविंदा जी वगैरह नहीं, जैसे काजोल, अजय देवगन, वो आपस का संबंध है उनका, लेकिन मैं तो वही शब्द दोहरा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बात है ना, ये जो सुनीता आहूजा जी ने ये बात कही, ये बात यहाँ ज्योतिष कह रही है। क्या है कि गोविंदा जी जो है दिसंबर में जन्मे हैं, 3 का मासांक है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो जो चलित का अंक है ना, वो एग्जैक्ट 21 दिसंबर से अंक 8 शुरू हो गया था, ठीक 21 दिसंबर। और 8 और 3 जब करते हैं तो निर्णय में उठापटक करवाते हैं, जब दूसरे अंक गलत होते हैं तो बहुत निर्णय बुरा करवाते हैं, गलत फैसले करवाते हैं। अब ये ताल फिल्म, अनिल कपूर वाला रोल किसे मिला था पहले? गोविंदा को मिला था। गोविंदा तनिक फिट करके देखिए, गोविंदा कितने मस्त लगते उस कैरेक्टर में, मुस्कुराते करते। अनिल कपूर तो जब वो ड्रम बजाते हैं और वो जो है ना तराना गाते हैं तो चेहरे पे तनाव है, गोविंदा कितना मुक्त भाव से करते। लेकिन चूक है ना, इतनी बड़ी फिल्म,
और भी है। ज्योतिष ये करिए, हमेशा ऐसे ही गलत निर्णयों से अपनी प्रतिभा के साथ अन्याय किया। इस बंदे में, इस खान में बहुत हीरे थे, लेकिन इस खान का दोहन कोई नहीं करता। शिबू मित्रा, मुझे एक बात बताइए, गोविंदा पर मेहनत किसने की? किसी ने की? कभी नहीं की। शिबू मित्रा जितनी बनाई, प्रहलाद नीलानी जितनी बनाई, उन्होंने गोविंदा को कैश किया, गोविंदा का जो था उसी को काम। और डेविड धवन ने तो सारा कुछ गोविंदा के टैलेंट पर ही किया। गोविंदा में नया क्या खोजा? कादिर खान के वो गली सड़क वाले सड़क छाप डायलॉग, कभी सतीश कौशिक को भर लिया, कभी अनुपम खेर को भर लिया, कभी शक्ति कपूर के साथ तो मिलकर इन्होंने फूहड़ता का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। डेविड धवन, गोविंदा, शक्ति कपूर ने फूहड़ता का। स्वर्ग फिल्म में जहां थोड़ा सा मेहनत की, और मैं मानता हूं डेविड धवन की एक ही फिल्म है, बाकी कचरा है। गोविंदा की भी मैं एक ही फिल्म मानता हूं। कोई ऐसा डायरेक्टर आपको दिखा कि जिस निर्देशक ने गोविंदा पर मेहनत करके गोविंदा के अभिनय के पहलू निकालने चाहे, जो पहलू स्वर्ग फिल्म में दिखते थे? था ऐसा कोई? कोई नहीं। सबने गोविंदा के जो था उसी माल को कैश करके पैसा बनाया, समय आने पर गोविंदा को छोड़ दिया, लावारिस छोड़ दिया। चाहे वो वेलकम, इसकी नहीं वेलकम नहीं, कौन पार्टनर, पार्टनर हो, चाहे ये इधर प्रियदर्शन वाली फिल्में हो, है ना, भागम भाग वाले जो भी रही। तो इसीलिए अंक ये कह रहे हैं कि गोविंदा अभी 62वां साल इन्हें चल रहा है, अभी आएगा 63वां साल, और वो 63वां साल 9 का अंक होगा। वो इनके मूलांक 3 का तो मित्र होगा, लेकिन भाग्यांक 7 का खराब है। मतलब इधर 2026 तक और इधर कौन सा वर्ष हो गया? 63। ये तो इनके लिए जूझने का है। परिवार, शादी, विवाह, घर, भावनाएं, ये इस मोर्चे पर जूझने का है। ठीक है, हाँ। लेकिन अब होता है क्या है कि गोविंदा के साथ में रवि जी ये होगा कि ये 64वां साल जब आएगा ना, 1 का अंक जी, तो वो इनके लिए राहत निकालेगा। 63 और 62 में जो हो जाए, 64वें साल से राहत निकलेगी। लेकिन मैं वो मित्र जो है उनके प्रश्न पे आऊं, गोविंदा का बतौर स्टार, बतौर हीरो कोई करियर नहीं है। मौका देकर चौका नहीं मारूं, गणना की बात करूं। और बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट गोविंदा का आगे कोई भविष्य, बड़ा भविष्य नहीं है। गोविंदा हो सकता है कि थोड़ा बहुत कहीं कोई फिल्म कर ले कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में, और वो ठीक है काम। अब आप दीपक पाराशर आज कहाँ है? कहीं नहीं है, बिल्कुल। एक वक्त तो अमिताभ बच्चन को चुनौती देने चले थे, आप तो ऐसे नहीं थे कि बाद में निकाह के बाद शराबी। तो क्या होता है, गोविंदा कर लेंगे, कहीं छोटा मोटा रोल कर लिया, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट का कर लिया, वो ठीक है, उसको भी मैं कम बैक नहीं कहूंगा। अमिताभ बच्चन की तरह कम बैक ये होता है, चरित्र अभिनेता के रूप में आए और हीरो सेंट्रल रोल, ऐसा कुछ नहीं है। गोविंदा के करियर को उस दृष्टि से पूर्ण विराम मार लेना चाहिए, और इन्हें चाहिए कि ये अब अपने लिए कुछ ऐसा करे कि जो जीवन में नई भूमिका निर्धारित करे, और संतान को फिल्मों में लाने का मोह छोड़ दें। ओके, ये हरीन जोशी जी हमारे ये इसी सिलसिले में एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 2-3 साल शादी के ठीक नहीं है तो लेकिन क्या ओवरऑल शादी जो है सक्सेसफुल रहेगी? मैं हरीन जी से कहूं कि यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन लागू है, T&C अप्लाई है। जी, हाँ, देखिए, तो मैं ज्योतिषी हूँ, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, मैं बाबा नहीं हूँ, सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। अगर मेरी गणित सही है तो समय बहुत बुरा है, ये समय इनके दाम्पत्य की ऐसा नहीं है कि 1.5 साल में, लेकिन आज के बाद कभी भी 1.5 साल में भी, 2-2.5-3 साल में भी बलि ले सकता है। अच्छा, मगर ओके, स्त्री दोष है, और मेरी नजर में मेरी मां बगलामुखी इस स्त्री दोष को नियंत्रण करने वाली, संभालने वाली, माई का चमत्कार हो तो कुछ और भी करने वाली वही एकमात्र है मेरी नजर में, मेरी मां बगलामुखी। मैं यही सुझाव दूंगा रवि जी, आपके इस कार्यक्रम के, मेरे इस कार्यक्रम के माध्यम से, मित्रों के इस कार्यक्रम के माध्यम से, गोविंदा जी को, सुनीता जी को, अच्छा परिवार है यार, ये परिवार बना रहना चाहिए, गृहस्थी बनी रहनी चाहिए। यही दूंगा कि मां बगलामुखी की शरण में जाएं और उनके विशिष्ट, अति विशिष्ट हवन अनुष्ठान करवाएं। बाकी इसके अलावा मैं तो आशान्वित नहीं हूं इस दाम्पत्य परिवार के भविष्य को लेकर, ज्यादा आशान्वित नहीं हूं ज्योतिषी के रूप में। हाँ, एक व्यक्ति के रूप में और एक फिल्म प्रशंसक के रूप में मैं आशा करता हूं कि प्रभु इन पर अपनी कृपा रखे। समय बुरा। एक अंतिम सवाल और पूछूंगा मैं आपसे इसी जुड़ा। गोविंदा का एक पुराना इंटरव्यू निकल कर आया जिसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरी कुंडली में 2 शादी के योग हैं। वो तो कर ली, ये
कर ली ना। अच्छा, 2 बार शादी की थी सुनीता जी से, 25 साल पत्नी, हाँ वो तो वही मैं, तो क्या वो माना जाएगा कि वही 2 शादियां जो है इसी तरह से? ये दूसरी नहीं मानी जाएगी। उन्होंने उस समय भी 2 शादियां की थी, एक फेरों वाली, एक अच्छा, कोर्ट वाली, उस समय भी 2 एक गंधर्व, अच्छा ठीक ठीक, मतलब सारा हिसाब किताब हो चुका है, अब कोई हाँ, चांस नहीं है, ठीक है फिर। उस समय भी, क्योंकि इनकी माताजी को ज्योतिष पर बड़ा विश्वास था। हाँ बिल्कुल, गोविंदा भी करते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो गोविंदा जी जो है ना, दिल बहुत दुखता है जब ऐसे लोग तकलीफ पाते हैं। बड़े प्यारे इंसान। तो गोविंदा जी जो है, उन्होंने उस समय तोड़, इनकी माताजी ने करवा दिया था साहब, वो बहुत बंदोबस्त किया था इन्होंने, वरना ये शादी तो मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। तो 2 शादियों से 25 साल वाली, तो उसको तो शादी का दोहराव कह रहे हैं, रिपीटेशन। शादियां तो उसी समय हो गई थी, वरना ये दूसरी की 25 साल किसके निकलते, किसी और के ही निकलते।